वेद, पुराण और बाइबल का चौंकाने वाला कनेक्शन, असली सच जानिए। ओके दीजिए। हाँ भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे रहस्य की परतें खोलने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपकी सोच बदल देगा बल्कि आपके अंदर की आत्मा को भी झकझोर देगा। ये सिर्फ एक धर्म की बात नहीं है, ये उस एक सच्चाई की बात है जो सदियों से छुपा दी गई। वेद, पुराण और बाइबल, तीन धार्मिक शिक्षाएं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा इनमें एक ही संदेश छुपा है? बचपन से हमें सिखाया गया, हिंदू अपने वेदों को माने, क्रिश्चियन बाइबल पढ़ें और दूसरे अपना अपना धर्म लेकर चलते रहें। लेकिन क्या कभी किसी ने पूछा, क्या सभी धर्मों का एक ही मूल सच है? वेद के मंत्र कहते हैं, एकं सत विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात सच एक ही है, उसे अलग अलग ऋषि अलग नामों से बुलाते हैं। यही बात तो बाइबल में भी लिखी है, सिर्फ एक सत्य, एक परमेश्वर, एक ही मुक्ति का मार्ग। तो क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर कोई गहरा रहस्य? चलिए पहले वेदों से शुरू करते हैं। ऋग्वेद में लिखा है, एक ऐसा ईश्वर जो सब कुछ का जनक है, जो पृथ्वी, आकाश, जल और आत्मा तक का सृजन करता है। उस ईश्वर का कोई रूप नहीं, वह अनंत है, सर्वव्यापक है, वह प्रत्येक हृदय में बसता है। और यही तो बाइबल भी कहती है, ईश्वर आत्मा है और वह उनमें निवास करता है जो उस पर विश्वास करते हैं। क्या यह दोनों विश्वास एक ही ईश्वर की ओर इशारा नहीं करते? यह सोचने वाली बात है। वेद कहते हैं, ईश्वर एक दिन पुनः आएगा, उसका अवतार होगा, वह अंधकार को मिटा देगा और प्रकाश का मार्ग दिखाएगा। बाइबल में भी लिखा है, यीशु पुनः आएंगे और अपने लोगों को एक नए स्वर्ग में ले जाएंगे। यह दोनों वचन एक ही वादा लगते हैं। अब बात करते हैं पुराणों की। पुराणों में ऐसे अनेक किस्से हैं जहां ईश्वर अवतार लेते हैं, रावण को हराते हैं, पाप का नाश करते हैं। लेकिन यह भी देखिए, बाइबल में यीशु को ईश्वर का पुत्र कहा गया, जो पापों के लिए कुर्बान हुए और तीसरे दिन जीवित हो उठे। यह भी एक अवतार का रूप है जो दया, प्रेम और त्याग का प्रतीक है। और सबसे हैरान करने वाली बात, पुराणों में भी एक पुरुषोत्तम का वर्णन है जो सबसे उत्तम है, जो जगत का उद्धार करेगा और जिसके आने से शांति और मुक्ति मिलेगी। बाइबल में यीशु को कहते हैं शांति का राजकुमार, जो शांति लेकर आते हैं और मानवता को पाप से मुक्त करते हैं। दोनों शास्त्र एक ही व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या यह इत्तेफाक है या फिर एक छुपा हुआ सच जो धर्मों के बीच कभी जोड़ नहीं बन पाया? क्या वेद और बाइबल एक दूसरे के पूरक हैं? एक जगह लिखा है, ना छुरी ना तलवार, बस प्रेम से होगा उद्धार। बाइबल में भी कहा गया, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उन्हें आशीर्वाद दो। तो प्रेम ही तो है वह सच जिसने वेद, पुराण और बाइबल को एक धागे में बांधा है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है, आज भी लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं। वेद कहता है, ज्ञान से ही मुक्ति मिलेगी। बाइबल कहती है, सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। तो ज्ञान क्या है? सत्य क्या है? वह एक है जो सब धर्मों के पार है, जो सिर्फ एक राह दिखाता है, प्रेम, दया, त्याग और विश्वास की। क्या आप तैयार हैं सच के इस सफर में आगे बढ़ने के लिए? तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में लिखिए, मैं सच जानना चाहता हूं। और हाँ, अगला भाग मत छोड़िए, क्योंकि असली सच अभी बाकी है। यीशु का नाम वेदों में कहाँ लिखा है? पुराणों में कौन सा दर्शन है जो बाइबल से मिलता है? अगले भाग में हम ले जाएंगे आपको उस मोड़ पर जहां आप खुद कहते नजर आएंगे, मुझे यह पहले क्यों नहीं पता चला। भाइयों और बहनों, अब शुरू होता है इस रहस्य का दूसरा दरवाजा, जहां शब्द नहीं, आत्मा बोलती है, जहां इतिहास नहीं, भविष्य चीखता है, जहां धर्म ग्रंथ नहीं, ईश्वर की योजना खुलती है। क्या आपने कभी सोचा है, वेदों में वर्णित पुरुष सूक्त और बाइबल में यीशु में क्या कोई समानता है? वेद कहते हैं, एक दिव्य पुरुष जिसने खुद को बलिदान किया। बाइबल कहती है, यीशु ने पूरी मानवता के लिए क्रूस पर बलिदान दिया। इतना मेल क्या सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है? ऋग्वेद में है, पुरुष 1000 सिर वाला, 1000 नेत्रों वाला था। बाइबल कहती है, यीशु मसीह सब जगह है, सब कुछ देखता है। दोनों में वर्णन है एक सर्वशक्तिमान के, जो समय और स्थान से परे है। क्या आपने पुराणों में लिखा कल युग का उद्धारकर्ता पढ़ा है, जो घोड़े पर सवार होकर आएगा? बाइबल में भी है, यीशु सफेद घोड़े पर स्वर्ग से वापस आएगा। एक जैसे दृश्य, दो ग्रंथ, दो युग, एक ही सत्य। महाभारत कहता है, जब अधर्म बढ़ेगा तब ईश्वर स्वयं अवतरित होंगे। बाइबल कहती है, अंत के समय में प्रभु स्वर्ग से प्रकट होंगे। क्या यह उसी एक ईश्वर के दो रूप नहीं, विष्णु के दशावतार में एक अवतार है, कल की, जो संसार को पाप से मुक्ति देगा? बाइबल का अंतिम ग्रंथ, प्रकाशित वाक्य,
यीशु को वही कार्य करते हुए दिखाता है। क्या आपको यह संयोग लगता है, या फिर यह एक बहुत बड़ा सत्य है जो हमें पीढ़ियों तक छुपाया गया? अब जरा ध्यान दीजिए। वेदों में अग्नि को मध्यस्थ कहा गया है, जो मनुष्य और देवताओं के बीच संचार करता है। बाइबल कहती है यीशु मसीह मनुष्य और परमेश्वर के बीच एकमात्र मध्यस्थ है। क्या यह अग्नि और यीशु में कोई सांकेतिक समानता है? उपनिषद कहते हैं सत्य एक है, मार्ग कई। यीशु ने कहा मैं ही मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। क्या यह मार्ग वही था जिसकी बात हमारे ऋषियों ने सदियों पहले की थी? वेदों में ऋषि ब्रह्मज्ञान को खोजते थे, यीशु ज्ञान को नहीं, स्वयं सत्य को लेकर आया। वो कहते थे तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। क्या हमारे ऋषि उसी सत्य की तलाश में थे? पुराणों में वर्णित प्रलय और बाइबल का अंतिम न्याय दोनों समय का अंत बताते हैं, जहां केवल विश्वास और करुणा ही बचेगी। क्या ये बातें आपके रोंगटे खड़े नहीं कर देती? क्या आप इस अनदेखे संबंध को महसूस कर सकते हैं? क्या यह संभव है कि हमारे ऋषियों ने ईसा मसीह के आगमन की भविष्यवाणी की थी? अब जरा आत्मा से सोचिए, ना जाति देखिए, ना धर्म, सिर्फ सत्य देखिए, जिसे छुपाया गया, दबाया गया, क्योंकि जब सत्य जागता है अंधकार भागता है। अगर वेद कहता है एकन सद्विप्रा बहुधा वदंती, तो बाइबल कहती है देयर इज नो अदर नेम गिवन अंडर हेवन बाय विच वी मस्ट बी सेव्ड, ओनली जीसस। सवाल अब यह नहीं है कि वेद क्या कहता है या पुराण क्या बताते हैं। सवाल यह है, क्या आप सच को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? इस संसार में हर इंसान किसी न किसी सत्य की तलाश में है। कोई वेदों में ढूंढ रहा है, कोई पुराणों में, कोई चर्च की दीवारों पर, तो कोई जीवन के आंसुओं में। पर आज अगर यह तीनों वेद, पुराण और बाइबल एक ही बिंदु पर मिलते हैं, तो क्या वह बिंदु यीशु मसीह नहीं हो सकते? वो जो बिना तलवार के युद्ध जीतता है, जो बिना सिंहासन के राजा है, जो बिना सिंहासन के राजा है, जो बिना हिंसा के शांति लाता है। आपके हृदय में उठ रहे सवाल डरे नहीं उनसे, क्योंकि सवाल ही हैं जो हमें ईश्वर के पास ले जाते हैं। तो चलिए इस रहस्य को जानिए, सत्य को अपनाइए और उस जीवन को छू लीजिए जो केवल बाइबल नहीं बल्कि वेद और पुराण भी प्रमाणित करते हैं। अब अगला भाग होगा और भी गहरा और भी चौंकाने वाला, जहां हम देखेंगे कि कैसे सदियों से एक आवाज हमें बुला रही थी, लेकिन हम धर्मों में उलझकर चुप हो गए थे। हाँ भाइयों और बहनों, अब आप पहुंच चुके हैं इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर। यह कोई साधारण पड़ाव नहीं, यह वो मोड़ है जहां सत्य और साहस आमने सामने खड़े हैं। आज तक आपने वेदों को पढ़ा, पुराणों की कहानियां सुनी, बाइबल को देखा शायद, पर आज इन तीनों को एक ही जगह खड़ा देखना क्या आपको नहीं चौंकाता? जैसे कोई अदृश्य धागा इन तीनों को जोड़ रहा हो। वो धागा है एक आने वाला उद्धारकर्ता, वो जो हर युग, हर देश, हर ग्रंथ में किसी न किसी रूप में आया। वेदों ने उसे यज्ञ पुरुष कहा, जो स्वयं को बलिदान करता है समस्त मानवता के लिए। बाइबल ने उसे लैम्ब ऑफ गॉड कहा, जो संसार के पापों को धोता है अपने लहू से। पुराणों ने उसे कल्कि कहा, जो अंत में आएगा न्याय करने। बाइबल ने उसे राइडर ऑन व्हाइट हॉर्स कहा, जो अंतिम युद्ध में सच्चाई के साथ प्रकट होगा। क्या ये तीनों अलग अलग हैं या फिर एक ही चेहरा जो अलग अलग भाषाओं में बोला गया? आज का युग विज्ञान का है, सोशल मीडिया का है, लेकिन आज भी दिल सच्चाई खोजता है। अगर सब कुछ सिर्फ संयोग है, तो फिर क्यों हर धर्म एक उद्धारकर्ता की बात करता है? क्यों हर ग्रंथ न्याय के दिन का जिक्र करता है? क्यों हर पीढ़ी ये उम्मीद करती है कि कोई आएगा जो सब कुछ ठीक कर देगा? क्या वो सिर्फ कल्पना है या वो व्यक्ति सच में था, है और आने वाला है? आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन यहूदी विद्वानों ने भी एक ऐसे मसीहा की भविष्यवाणी की थी, जो पीड़ा सहेगा, निंदित होगा, पर लोगों को शांति देगा। यशायाह 53 में साफ लिखा है, वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। क्या यह वही चरित्र नहीं जो वेदों में बलिदान पुरुष कहलाता है? अब ध्यान से सुनिए, हमारे ग्रंथ कभी भी झगड़े के लिए नहीं बने थे, ना ही श्रेष्ठता साबित करने के लिए, बल्कि वे तो रास्ता दिखाने के लिए थे। एक ऐसे जीवन की ओर जो सच्चे प्रेम, न्याय और अनुग्रह से भरा हो। और वो जीवन किस में है? यीशु मसीह में, जो न केवल बाइबल का सत्य है बल्कि वेदों और पुराणों का भी उत्तर है। आज हमें अपने दिल से धर्मों की दीवारें हटानी होंगी, क्योंकि जब आप दिल से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि हर ग्रंथ सिर्फ एक ही ईश्वर की ओर इशारा करता है, उस ईश्वर की ओर जो मानव रूप में आया, जो दुख सहा, जो माफ करता है
और जो आज भी आपका इंतजार कर रहा है। वो आपसे धर्म नहीं मांगता, ना जाति पूछता है, ना कर्मों का हिसाब लगाता है। वो सिर्फ इतना कहता है, आओ, थके हो तो मैं विश्राम दूंगा, भटके हो तो मैं मार्ग बनूंगा, अंधेरे में हो तो मैं प्रकाश बनूंगा। अगर आज आप यीशु मसीह को जाने बिना चले जाते हैं तो शायद आपने वो मोती खो दिया जिसकी तलाश वेदों, पुराणों और बाइबल तीनों को थी। तो चलिए, अब जब आपने ये रहस्य जान लिया है तो इसे अपने तक मत रखिए, अपने दोस्तों को बताइए, परिवार से बांटिए, क्योंकि सत्य को जितना फैलाएंगे अंधकार उतना ही भागेगा। यीशु ने कहा, जो सत्य को सुनते हैं वो मेरी आवाज पहचानते हैं। क्या आप आज उसकी आवाज सुन रहे हैं? अगर हां, तो अब चुप मत रहिए।